वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, लियो के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से महीना बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। महीने के आगाज़ में 10वें घर में मुश्तरी और मरीख जैसे सियारों की मौजूदगी होगी। ऐसे सियारों का असर लियोज़ को अपने काम में पुख्ता बनाएगा। आप अपने काम को मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए अपने तजर्बे और तवानाई की सतह का सही फ़ायदा उठाएंगे। आपको जो काम तफ़ीयत किया गया है वो बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा और इसे मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म किया जाएगा। आपके मंसूबों में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त होगी और इसके नतीजे में आपके काम के मैदान में मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ हासिल होंगी। आपके ख़ानदान में भी इजाफ़ा होगा। वक्तन फ़वक्तन आला अफसरान की तरफ से मुसलसल ताउन हासिल होगा और इससे आपको काम की जगह पर कामयाबी हासिल करने और कैरियर के अहदाफ़ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 10वें घर का मालिक ज़ोहरा महीने के शुरू में पहले घर में होगा और 25 अगस्त को ये दूसरे घर में चला जाएगा जहां केतु पहले ही बैठा हुआ है। ऐसे हालात में ज़्यादा एतमाद से गुरेज करें और एहतियात के साथ अपना काम जारी रखें। ज़ाती चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने से गुरेज करें और इससे लियोज़ को बड़ा फ़ायदा होगा। आपके दफ्तर के साथ ही काम की जगह पर मुतलका मदद फराहम करेंगे। छठे घर के मालिक ज़ोहल के 7वें घर में होने की वजह से लियोज़ अपने काम की जगह पर मेहनत का सही हक अदा करेंगे। लियोज़ अपने काम पर सब कुछ देकर हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इसके नतीजे में काम की जगह पर मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा काम की जगह पर दीगर अफराद काम पर लगाई जाने वाली मेहनत को देखकर आपसे मुतासिर होंगे। अगर आप कारोबारी शख्स हैं तो इस बात इम्कान है कि ज़ोहरा और अतारत महीने के आगाज़ में 7वें महीने में अपनी नज़र डालेंगे और ये कारोबार के लिए साजगार वक्त पैदा करेगा। पीछे हटने वाला ज़ोहल पूरे महीने 7वें घर में रहेगा और इसके नतीजे में कारोबार में अमली चैलेंजेस में इजाफ़ा होगा। कारोबार के लिए मजदूरी से मुतल्लिक परेशानियाँ भी हो सकती हैं। आपके मातहत काम करने वाले लोगों के लिए कुछ मामलात पर इख्तलाफ हो सकता है जो आपके काम को मुतासिर कर सकता है। अपने कारोबारी पार्टनर को कुछ भी गलत कहने से गुरेज करें। परेशानियां दूर होने में कुछ वक्त लगेगा और तब तक महीने का दूसरा निस्फ आ जाएगा। लियोज़ भी चैलेंजेस पर काबू पाकर कारोबारी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की। आपकी माली हालत के बारे में बात करें तो महीने का आगाज़ आपके लिए कुछ कमज़ोर हो सकता है। 12वें घर में सूरज की मौजूदगी इजाफी अखराजात का बाइस बनेगी और 8वें घर में राहु की पोजीशन गैर मुतगय्यर अखराजात का बाइस बनेगी और आपको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये अखराजात लियोज़ की माली हालत पर मनफी असरात मुरतब करेंगे। आपको फ़ंड्स या रकम की कमी की वजह से अहम मंसूबों को रोकना पड़ेगा। इसके अलावा जमा शुदा रकम को अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करें और ये लियोज़ के लिए अच्छी हालत नहीं होगी। अपने अखराजात को सिर्फ अहम अखराजात पर करने की कोशिश करें और इस तरह दीगर अखराजात को कम कर दें। ताहम 26 अगस्त को मरीख 11वें घर में दाखिल होगा जिसके नतीजे में इन परेशानियों में कमी आएगी और मरीख की मेहरबानी से आमदनी की सतह में मुसलसल तरक्की होगी। अच्छी आमदनी के इम्कानात होंगे और ये लियोज़ को तमाम चैलेंजों से बचाएगा। किस्मत आपका साथ देगी और आपके मंसूबों में कामयाबी के इम्कानात नुमायाँ हो जाएंगे। इसके अलावा लियोज़ के लिए माली फ़ायदे के नए रास्ते भी खुलेंगे और सही किस्म की दौलत जमा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस माह आपको एक बड़ी जायदाद ख़रीदने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत के लिहाज से ये महीना कदरे कमज़ोर होगा जिसके नतीजे में सेहत की हालत में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको आँखों की परेशानियों और आँखों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है जो आसानी से काबिल इलाज होगा। इसके अलावा लियोज़ को पेट से मुतल्लिक मसाइल भी हो सकते हैं। 16 अगस्त से सूरज आपके साइन में दाखिल होगा और ये परेशानियां कम हो जाएंगी और मुनासिब सेहत भी हासिल होगी। पूरे महीने में राहु 8वें घर में रहेगा और केतु दूसरे घर में बैठेगा। इसलिए खाने पीने की चीज़ों पर तवज्जो दें क्योंकि बासी खाना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां ला सकता है। लियोज़ भी मोहतात रहकर परेशानियों से बच सकते हैं।
अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में बात करें, पाँचवें घर का मालिक मुश्तरी पूरे महीने 10वें घर में रहेगा। इसके नतीजे में आपके मोहब्बत के रिश्ते में उतार चढ़ाव आएगा। महीने के आगाज़ में अतारत और ज़ोहरा पहले घर में होंगे और मोहब्बत के रिश्ते में मजमूई तौर पर रोमानवी एहसास बढ़ेगा। लियोज़ के दिलों में मोहब्बत होगी, इसलिए आप अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करना चाहेंगे, लेकिन महीने के आगाज़ में मरीख की नज़र 5वें घर पर होगी और ये आपकी मोहब्बत के इजहार के अमल में ज़िंदगी में परेशानियों का बाइस बन सकता है। आपका साथी कुछ वक्त के लिए आपसे नाराज़ भी हो सकता है। ऐसी हालत में आपका प्यार करने वाला साथी आपके प्यार भरे अल्फाज से कायल हो जाएगा। इनके हालात को समझने की सही कोशिश करें और इन्हें अपने हालात को भी समझाएं। इससे मोहब्बत के रिश्ते में बदतरीज बेहतरी आएगी और साथी के साथ कुर्बत बढ़ेगी। इसके अलावा रिश्तों में मोहब्बत भी बढ़ जाती है। 26 अगस्त से मरीख 11वें घर में दाखिल होता है और अपना 7वां पहलू बराह रास्त 5वें घर पर डालता है और इस तरह लियोज़ को हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने और अपने महबूब के साथ किसी किस्म की लड़ाई का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके ताल्लुकात को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाएगा। गैर शादीशुदा अफराद की बात करें तो महीने के शुरू में अतारत और ज़ोहरा का 7वें घर पर असर होगा और इसके नतीजे में रिश्तों में रोमानियत और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा ज़ोहल 7वें घर में वाक़या होगा और इस तरह आपका जीवन साथी ज़िंदगी में असूलों की मजबूती का हामिल होगा। नीज़ वो अपने ख़यालात का भरपूर इजहार करना चाहेगा और इसे बेहतरीन तरीके से नाफिज भी करना चाहेगा। आप नज़्म व ज़ब्त के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे और अपने शरीक हयात से सख्त अल्फाज कहने से गुरेज़ करेंगे। पूरे महीने के लिए राहु 8वें घर में रहेगा और ये आपके ससुराल वालों से मिलने के इम्कानात पैदा करेगा। आप इनके साथ कुछ अहम मामलात पर बात कर सकते हैं। महीने के शुरू में मरीख का असर रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में बोलने या काम करने से गुरेज़ करें। अब बात करते हैं आपके ख़ानदानी ताल्लुकात की। ख़ानदानी ज़िंदगी में ये महीना आपको मिले जुले नताइज फ़राहम करेगा। पूरे महीने के लिए केतु दूसरे घर में मौजूद रहेगा। दूसरे घर में केतु की पोजीशन आपको ऐसी बातें करने देगी जिसके दो मायने होंगे और आपके सामने वाले आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके अल्फाज की गलत तशरीह की वजह से ख़ानदानी माहौल परेशान हो सकता है। दूसरे घर का मालिक अतारत महीने के आगाज़ में ज़ोहरा के साथ पहले घर में होगा। इसके नतीजे में आपके ख़ानदान के अफराद की हमायत और ख़ानदान में मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, लेकिन 22 अगस्त से अतारत को पीछे हटने वाली हालत में रखा जाएगा और तेज़ी से 12वें घर में चला जाएगा और इससे ख़ानदान में अखराजात के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ख़ानदान में कुछ परेशानियां भी इसकी वजह से जन्म ले सकती हैं। 22 अगस्त से ज़ोहरा दूसरे घर में दाखिल होगा और इससे किसी ख़ास काम की वजह से ख़ानदान या घर में हलचल बढ़ेगी। आपके बहन भाई आपके साथ ताउन करेंगे और मुख्तलिफ़ कामों की तकमील के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। चौथे घर के मालिक मरीख को माह के आगाज़ में मुश्तरी के साथ 10वें घर में रखा जाएगा और चौथे घर पर नज़र डालेगा। इससे ख़ानदानी ज़िंदगी में सही तवाज़ुन पैदा होगा और ज़मीन या इमारत से भी फ़ायदा होगा। आप बड़ी जायदाद की ख़रीदारी में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा 26 अगस्त से मरीख जेमिनाइज़ में और आपके 11वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। इस मुद्दत के दौरान किस्मत लियोज़ का साथ देगी और जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त से सही मिक़दार में मुनाफा हासिल करेगी। ख़ानदान में खुशी होगी और ख़ानदान के अफराद का मजमूई तौर पर खुशगवार वक्त तुलू होगा। इस माह बैरून मुल्क जाने के कवी इम्कानात हैं, इसीलिए बैरून मुल्क जाने की भरपूर कोशिश करें। इसलिए आपको मुतवक्का कामयाबी मिल सकती है।